घटना के संदर्भ में बोला जाए तो 27 के रात्रि में करीब 1:45 रात में लोकही थाना क्षेत्र के अशोक प्रसाद अग्रवाल जी सूचित किए कि उनके घर में कुछ डकैत घुस गए कि किसी तरह बचाइए। इस सूचना पर हम तुरंत थाना अध्यक्ष लोकही को सूचित किए। लोकही थाना अध्यक्ष उस समय अपने दलबल के साथ, अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ तुरंत निकले। मैं भी वहां से निकला और निकटवर्ती थाना को सूचित करते हुए घेराबंदी शुरू किया। वहां पर आने के बाद डकैत सब घर से निकल करके अंधेरा का फायदा उठाते हुए धान के खेत में चले गए। चारों तरफ सर्च किया गया, घेराबंदी की गई। वो समझ गए थे कि चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया है, तब वो बॉर्डर की तरफ भागे। बॉर्डर पर भी थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दे दी गई थी एसएसबी को अलर्ट रहने के लिए। वहां पर एसएसबी के जवान अलर्ट थे और भागने के क्रम में 4-5 आदमी वहां पर सामान लेकर निकल रहे। अचानक पुलिस को देख करके वो लोग सामान छोड़ करके कुछ लोग भागे। एक आदमी वहां पर पकड़ाया, जिसको खदेड़ के पकड़ा गया। ये भर गए थे कुलसागर पासवान, जो नेपाल के सर्लाही जिला के रहने वाले हैं। बाद में पूछताछ के क्रम में वो बताए कि उनके साथ करीब 11-12 आदमी और थे, जो पूर्व में भी लोकहा थाने में जो डकैती हुई थी उसका पूरा विवरण ही बताया कि कैसे कैसे वो लोग डकैती किए थे। फिर उसने बाबूबरही में जो डकैती हुई थी उसके बारे में पूरा अपना डिटेल बताया। ये पूरा टीम बाबूबरही में भी किया था, ये टीम मुजफ्फरपुर जिला में भी तुर्की के आसपास किया था, सोनपुर में किया था। फिर इन लोग का अगला प्लान सोनवर्षा में करने का था, जो इनके ग्रुप के द्वारा तैयारी की जा रही थी। और इनके पास से जो सामान मिला है उसमें करीब 29 केजी चांदी है, चांदी का आभूषण है, और 950 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसका कीमत 90 ग्राम 990 ग्राम 990 ग्राम 0.05। और क्या सामान पड़ा? और सब रुपया है, और रुपया है, कुछ रुपया है। रुपया कितना सर? उसके घर का मतलब जिनके अशोक अग्रवाल जी के यहाँ रुके हुए घर से कुछ कपड़ा उपड़ा है, जिसको मतलब बादी अपने सामान को देखकर पहचान किए हैं और बताए हैं। जगत को भी देख करके बताया कि हाँ इसको मतलब पहचाने हैं, अपने पूरा सामान को ही पहचाने। कैश कितना? कैश 1700। जिनके घर में डकैती हुआ अशोक चंद्र में, तो वह क्या कार्रवाई कर रहा है सर? जो इतना ये अब तो जो सामान बरामद हुआ, जो सामान बरामद हुआ है देख करके लगता है कि वहाँ पर कोई लाना सामान रखना कुछ कारोबार है उनका, और ऐसे पलाई का उनका बिजनेस है, पलाई का कारोबार है। क्या सर लगता है कि जिस तरीके से आज जो क्रैमर के गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया है, अब क्या लगता है कि ये जो कुछ घटनाएं हुई थी आज जो हुई है, अब आने में रोक लगे इस चीज को, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल रोक लगेगा। पहले भी लोग का मतलब किया गया था, पहचान किया गया था, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से पहचान कर लिया गया कि वास्तविक रूप से कौन कौन संलिप्त है, और सब लोग का मतलब सत्यापन भी कर लिया गया है, और सिर्फ इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। सर जिसमें घटना हुई थी और डकैत लोग अंदर में थे, तो सर वहाँ पहुंचे थे क्या? हाँ बिल्कुल टीम पहुंच गए, लेकिन घर के उनका बनावट इस तरह के, पीछे तालाब, पीछे जंगल बहुत। बाहुबली की जब पुलिस आगे से पहुंचा, आगे से गेट बंद था, उनका जो बाहर का पैसा उसा सब अकाउंट बाहर वाला रूम में था, जिसको टच नहीं कर पाया। और पीछे से मतलब घुसा है और पीछे से ही निकल गया। पुलिस पहुंची, जब तक आगे गेट खोला जाए वो अंधेरा का फायदा उठाकर धान के खेत में चले गए। सर ये जो पकड़ाया है इसको संजोग बोला जाए या आप लोगों के प्रयास? नहीं, बिल्कुल घेराबंदी था। आप जो अपराधी है उससे पूछ सकते हो, बता रहा है कि पुलिस हम लोग को चारों तरफ से घेरे हुए था, वो देख रहा है और भाग रहा है, मतलब नीचे होकर के बॉर्डर की तरफ किसी तरह निकले। अच्छा ये बताइए सर कि भारत नेपाल के सीमा पर जब एसएसबी तैनात है, तो कहाँ से अपराधी घुसता है भारतीय क्षेत्र में? नहीं, वो भी जब नेपाल वाला अपराधी जो है कोई आर्म्स लेकर साथ घुसता नहीं है, वो तो मतलब एक जनरल नागरिक की तरह आराम से घुसता है। और इंडिया में अंदर आ करके वो मतलब बांस काटना, डंडा लेना और इसका फायदा उठा करके घर में घुसना और करके निकल जाना, और बम भी बनाना। जैसे इस अपराधी पकड़ा हुआ बता रहा है, उनके ग्रुप का ही आदमी उसके घर के पीछे ही 2 बम तैयार किया, वो आकर के ही वहाँ बम तैयार करता है।
इसलिए कि मतलब कि एसएसपी तो उसको सामान्य नागरिक समझ करके एंट्री देता है। अच्छा, भारतीय क्षेत्र में जब घुसता है कहीं कहीं तो ये हथियार कहाँ से लाता है? कहीं कहीं जो हथियार भी अभी तक टैगिंग भी जो होती है, अभी जैसे तक इस घटना से पहले भी आवाज भी लोथा में हुआ था। हथियार आवाज कहाँ हुआ से तो वहाँ भी बम का आवाज, लाता है? वहाँ मतलब फायरिंग का कोई हथियार का आवाज नहीं है। हथियार अब तक नहीं देखा गया है, उन लोगों के पास कोई रिवॉल्वर पिस्टल इस टाइप का चीज अब तक डकैती में नहीं देखा गया। हाँ, बम का उपयोग हुआ है, जो मतलब वो आकर के इंडिया में घुस करके बम तुरंत तैयार करता है, जो ये अपराधी पकड़ेगा, अपराधी के द्वारा बताया गया है। अच्छा, लौकी, फुटौना, बाबूगढ़ी, मुजफ्फरपुर और ये और सोनपुर। सोनपुर, हाँ। मतलब लगता है कि उसका करने का जो सिस्टम है, वो जो तरीका है, पूरे बिहार में वो लग रहा है कि वो मिलता जुलता है। मिलता क्या जुलता है। जिस सिस्टम से उन्होंने किया, वो सिस्टम सारे जगह से मिल रहा है। उसका गैंग से मिल रहा है। वो अपना रेकी करता है, पहले उसका आदमी लोकल जो है, जो क्षेत्र का इंडिया का आदमी, वो रेकी करके उसको बतलाता है कि कहाँ पर ऐसा करने से क्या मिल सकता है। उसके बाद टीम तैयार करके आकर के तब और अपराधी की पकड़ ये तो पुलिस के आधा घंटा में ही सफलता मिल गई, तो बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। ये घंटों के अंदर अंदर ही और ने सबसे आपने बड़ी बात गिरफ्तारी और सामान बरामद कर लिए। पूरे ग्रुप का इसमें डिटेक्शन हो चुका है, पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब चूंकि मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र है, जिसमें कुछ कानूनी दाव पेच भी आता है, क्योंकि उस देश का कानून अलग, इसका कानून अलग। फिर भी क्योंकि सारे डकैतों का सत्यापन हो चुका है, तो वो नेपाल से संपर्क करके शीघ्र ही सबको गिरफ्तार कर ली जाएगी। अच्छा।